समाज ने, सोसाइटी ने हमें कन्विंस कर लिया है कि फिजिकल चीटिंग इज़ बेटर देन इमोशनल चीटिंग। सबसे पहली बात तो मुझे आप यही समझा दीजिए कि दोनों चीज़ों के बीच अंतर आपको समझ में कैसे आता है? आपको कैसे पता चलता है कि ये फिजिकल चीटिंग है और ये इमोशनल चीटिंग है? आप अंतर्यामी है क्या कि आप किसी के दिमाग के अंदर घुस के पता लगा लो, ये तो फिजिकल चीटिंग है, ये तो इमोशनल चीटिंग है। ऐसा कर सकते हो क्या? महिलाओं की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है, हमारी सोच पिछड़ती ही जा रही है। और इन सब प्रोपेगेंडा से फ़ायदा किसका हो रहा है? समाज का, सोसाइटी का, पुरुषों का। और सब चीज़ें झेल कौन रही है? हम लड़कियाँ। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस प्रोपेगेंडा से आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है? लड़कियों का बस और बस नुकसान है और सारा फ़ायदा समाज का है या पुरुषों का है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी आरुषि। और अगर किसी कारणवश आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि उन लड़कियों को, उन महिलाओं को किस हद का मैनिपुलेट किया गया होगा जिन्हें ऐसा लगता है कि फिजिकल चीटिंग इज़ बेटर देन इमोशनल चीटिंग। और ऐसा नहीं है। इमेच्योर लड़कियाँ जो अभी अपने स्कूल कॉलेजेस में हैं, जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो उन्हें उतनी अक्ल नहीं है और वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आती, वो ऐसी बातें कर रही हैं। पढ़ी लिखी मिच्योर वुमेन जो अपनी 30s में है, 40s में है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आती है, वो ऐसी बातें कर रही है। तो उन्हें किस लेवल का मैनिपुलेट किया गया होगा जो वो इस तरीके की बातें कर रही हैं। दूसरी बात, आप गलत के खिलाफ आवाज़ तो तब उठाओगे ना जब आपको पता होगा कि ये चीज़ गलत है। जब आप उस गलत को एक्सेप्ट कर लोगे, नॉर्मलाइज़ कर लोगे, तो अपने लिए क्या स्टैंड लोगे आप? आपके साथ जो बदतमीज़ी हो रही थी, आपने तो उसे नॉर्मलाइज़ कर लिया। आपको तो लगा कि ठीक है, ऐसा होता ही है। तो अब आप क्या आवाज़ उठाओगे अपने लिए? क्या स्टैंड लोगे अपने लिए जब आपने उस बदतमीज़ी को एक्सेप्ट ही कर लिया है? ये पता है क्या कॉन्सेप्ट है कि पेट्रियार्की को लड़कियों के ही दिमाग में घुसा दो। बचपन से ही उन्हें सिखा दो कि भैया लड़के हैं, क्या हो गया? थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ ही जाता है, एक आधा थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया? लड़के हैं, उनके तो हॉर्मोन्स ही ऐसे होते हैं, उनका तो चरित्र ही ऐसा होता है, थोड़ा चीट कर दिया तो क्या हुआ? वापस तो तुम्हारे पास ही आया ना। क्या हुआ? लड़के तो होते ही ऐसे हैं। मतलब पेट्रियार्की को आप लड़की के दिमाग में घुसा दो कि भैया ये चीज़ तो नॉर्मल है, सबके साथ होती है, तू भी झेल, मैं भी झेलूंगी, सब झेलते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप अपने लिए अब आवाज़ नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उस बदतमीज़ी को नॉर्मलाइज कर दिया। जो गलत है आपको लगता ही नहीं है कि वो गलत है, आपको लगता है कि वो सही है, ऐसा ही होता है, आप फिर झेलो। जबकि बैक ऑफ द माइंड आप, मैं, हम सब जानते हैं कि जब ये बदतमीज़ी आपके साथ होती है तो आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है या नहीं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको चीट करे तो आपको बहुत अच्छा लगे या कोई आपको मारे तो आपको बहुत अच्छा लगे। नहीं, आपको पता है कि ये गलत है, आपके दिल में दर्द भी होता है, बट आपने इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर लिया कि हाँ, होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सामने वाले के साथ भी होता है, और मैं लड़की हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें झेलनी है। लड़के तो होते ही ऐसे, समाज ही ऐसा, सोसाइटी ऐसी है। सेम थिंग हैपन्स विद आर हरिजन पीपल। उन्हें भी बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि भैया अब तो आपका जन्म इस घर में हो गया है और आपका तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप सबके अत्याचार झेलो और सबकी सेवा करो। तो बचपन से ही उन्हें सिखा दिया जाता है कि भाई ऐसा ही है जो है, ऐसा ही समाज चलता है, सोसाइटी तो हमेशा आपके साथ भेदभाव ही करती है, तो आप झेलो। तो वो लोग अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठाते, बड़े होके अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेते। एक छोटी सी स्टोरी है। जब हाथी छोटा होता है, एक बेबी हाथी होता है, तो वो क्या होता है ना कि उसे जंजीरों में बांधते हैं तो वो उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर अभी उतनी क्षमता नहीं है। जब वो बेबी एलिफेंट एक अडल्ट एलिफेंट बनता है, अब तो उसके पास बहुत ज़्यादा जान है, अब तो वो उस जंजीर को आराम से तोड़ सकता है, बट वो कोशिश ही नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि बचपन में ही उसकी हिम्मत टूट गई। उसके दिमाग में ऐसा चलता है कि भाई बचपन में मुझसे नहीं टूटा तो बड़े होके भी मुझसे नहीं टूटेगा, और वो उसी जीवन में घूमता रहता है। जबकि अगर वो हाथी हिम्मत करेगा तो वो उस जंजीर को, क्या, उस इंसान को भी तोड़ देगा जिसने उसे बांधा है, बट वो हिम्मत ही नहीं करता। तो जब बचपन से आपको ये सिखाया जाए कि आपको इस बदतमीज़ी को, आपको इस चीटिंग को, आपको इस गलत को नॉर्मलाइज करना है, तो आप बड़े हो के भी अपने लिए स्टैंड नहीं लेते। आपने अपने आजू बाजू कोई ना कोई महिला तो ऐसी देखी होंगी जो इसका शिकार है, बट उन्हें लगता है कि गलत नहीं है, वो उसमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि भाई साहब मुझे तो मेरी सास ने भी मारा है, मेरे ससुर ने भी मारा है, मेरे पति ने भी मारा है, क्या हो गया, ऐसा तो चलता ही है ना? मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और 10 बजे तक काम करती रहती हूँ, इनके लिए गर्म रोटी, उनके लिए गर्म रोटी, फिर भी कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे उनका जवाब क्या रहता है कि ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही रहता है।
तो वो ये सब चीज़ें क्यों झेल रही हैं? क्योंकि उन्होंने बदतमीज़ी को नॉर्मलाइज़ कर दिया है। और दूसरा, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, वो फाइनेंशियली डिपेंड है ना उस लड़के पे, अपने हस्बैंड पे, तो वो कहाँ जाएगी? और उनके पेरेंट्स ने भी ऐसे बोल दिया था कि यहाँ से तेरी डोली जा रही है, वहाँ से तेरी अब अर्थियाँ आने चाहिए, तो वो क्या करेगी? तो आप खुद सोचिए कि जो ट्रॉमा है, जो टॉर्चर है, वो इस लेवल का किया गया है कि हमने बदतमीज़ी को नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि हाँ भाई होता है, ऐसा ही होता है, हमने झेला, आपने झेला, सामने वाले ने झेला, अब हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी झेलेगी। लड़कियों को ही ब्रेन वॉश कर दो ताकि वो अपने लिए आवाज़ ही ना उठाए, उनकी ही बुद्धि खराब कर दो कि भैया ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होगा, झेलो। तो बस फिर लड़कियां अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठाती हैं। तो एक बात आप लोग कान खुलकर अपनी बुद्धि में डाल लो कि किसी भी प्रकार की चीटिंग गलत है, ठीक है? अगर कोई आपके साथ लूडो में भी चीटिंग कर रहा है वो भी गलत है, ये तो फिर भी ये रियल लाइफ है। और आप अपनी चीटिंग को जस्टिफाई करने के कितने भी रीज़न दे दो, सब वाहियात बात है। करंटली जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ऐसे रूमर्स है कि हमारी वाइस कैप्टन को उनके फियोंसे ने चीट किया है, और उनका एक रीज़न ये है कि भैया हम तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। तो तुम पागल हो क्या? तुम पागल हो? तुम्हें पता नहीं था कि वो बंदी अपने देश के लिए कितना बड़ा गेम खेल रही है, कितना कुछ कर रही है अपने देश के लिए? तुम्हें पता नहीं था कि लॉन्ग डिस्टेंस होगा? और ये क्या एक्सक्यूज़ है कि लॉन्ग डिस्टेंस था? भैया चीटिंग का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। आप कुछ भी बोल लो कि भैया लॉन्ग डिस्टेंस था, मुझे किसी ने कुछ खिला दिया था, मुझे किसी ने कुछ पिला दिया था, मुझे होश नहीं था, मुझे ये नहीं था, मुझे वो नहीं था। गलत है, आप गलत ही रहोगे। आप उसका कितना भी ढोल पीट लो कि भैया ये रीज़न था, वो रीज़न था, जो चीज़ गलत है ना वो गलत ही रहती है। चाहे आप उस चीज़ को कितना भी ग्लोरीफाई कर लो, कितना भी एस्थेटिक बना लो, कितने भी पॉडकास्ट में जाकर बोल लो, चाहे कोई भी फेमस बंदा उस चीज़ को बोल ले, जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी। और ऑब्वियसली जिन भी लड़कियों ने ये सब झेला है कि भैया फिजिकल चीटिंग इज़ बेटर देन इमोशनल चीटिंग, हमें उनके लिए बुरा लगता है। ऑब्वियसली हमें उनके लिए बुरा लगता है, उनके साथ ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट दैट डजेंट मीन कि वो उस चीज़ को आकर नॉर्मलाइज़ कर देंगे। उन्हें इंटरव्यूज़ में ऐसा बोलना चाहिए था कि भैया मैंने ये सब चीज़ें झेली हैं ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस, बट मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की ये सब चीज़ें झेले और ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ हों। बट नहीं, आप तो आकर ये ढोल पीट रहे हो कि भैया ये तो होता ही है, ये तो होना ही था, ऐसा तो होता ही है। क्या मतलब है इस बात का भाई? जस्ट बिकॉज आपके आजू बाजू सब लोग यही कर रहे हैं दैट डजेंट मीन कि ये सही है। ऐसे तो भैया आप लोगों के बहुत ज़्यादा ड्रग्स रैकेट भी पकड़े जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसे भी हम नॉर्मलाइज कर ले कि आओ सब ड्रग्स करो और बर्बाद हो जाओ? नहीं ना। दूसरी बात, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स लड़कों को सिग्मा मेल बनाने वाला कंटेंट बनाते हैं, स्पेशली फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स, उनका सारा कंटेंट इसके ही आजू बाजू घूमता है कि भैया मैं तो मोनोगैमस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे चाहिए, तो मैं तो हमेशा पॉलीगैमस रिलेशनशिप में ही रहूँगा। और दूसरा, उनका इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि पैसा आपको इंडिपेंडेंस देता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आपको कंट्रोल करना और आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल है। ऑब्वियसली ज़्यादातर केसेस में जो भी लड़कियां अपने पार्टनर की चीटिंग या बदतमीज़ी झेलती हैं, उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न यही होता है कि वो फाइनेंशियली उन पे डिपेंडेंट है, वो कहाँ जाएंगी। और उनके घर वालों ने भी यही बोल दिया कि यहाँ से तेरी डोली गई है, वहाँ से तेरी अर्थियाँ आनी चाहिए। तो ना ही उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट कर रही है, ना ही वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो वो जाएंगी कहाँ? उन्हें सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। और दूसरा रीज़न होता है कि उनके अंदर समाज का डर होता है। मतलब वो समाज जो लड़कियों को दबाना ही चाहता है, वो समाज अगर उसका बस चले तो अभी भी वो लड़कियों को पेट में ही मार दे। वो समाज जिसका बस चले तो लड़कियों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे। फेंक ही रहा है ना समाज, फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है? आप खुद बताइए। ये एक बहुत ज़्यादा पर्सनल गर्ल टू गर्ल टॉक है। आप मुझे बताइए, आप हर दिन की लड़कियों के साथ कितना बुरा हो रहा है उसकी न्यूज़ सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? उम्र का भी कोई लेना देना नहीं है। अभी 3 साल की बच्ची के साथ इतना बुरा करा, क्या करता है समाज? कुछ करता है? नहीं। कुछ बहुत थोड़े दिन प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद कोई लॉ बनता है, कुछ होता है? कुछ नहीं होता। तो हमें उस समाज की इतनी पड़ी ही क्यों है जो हमेशा हमें ऑप्रेस ही करना चाहता है? हम अपने राइट्स के लिए उस समाज से लड़ ही क्यों रहे हैं जिसने हमेशा से हमें ऑप्रेस करा? आप हम उनसे कैसे कोई उम्मीद लगा सकते हैं जिन्होंने हमें हमेशा से ऑप्रेस करा? तो सबसे पहली बात तो सारा का सारा मैटर हमें अपने हाथों में लेना है कि भैया हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे, और एक बार जब हम इंडिपेंडेंट बन गए तो हम और लड़कियों को भी अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। बात खत्म। आप अपने समाज से, आप अपने सोसाइटी से कोई भी उम्मीद ना लगाएं। खुद मैटर अपने हाथों में लें, जितना भी आप ले सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं, और आगे बढ़ें। और दूसरा, ये जो कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि भैया मैं तो पॉलीगैमस रिलेशनशिप में ही रहूँगा, तो जब वो आपको सामने से ऐसे बोल रहे हैं कि मैं मोनोगैमस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, तो आप उनके साथ जा ही क्यों रहे हो? आपको क्या लगता है कि आप
बहुत ज़्यादा आपका प्रेम उन्हें बदल देगा, आप बहुत ज़्यादा चमत्कारी हो कि आप कोई जादू की झड़ी घुमाओगे और उससे आपसे प्यार हो जाए। नहीं, वो उनका नेचर है, वो उनका माइंडसेट है। वो आपको सामने से बोल रहे हैं कि भैया मैं लॉयल नहीं रह सकता, फिर भी हमें उनके पास जाना है। तो हम मूर्ख हैं ना फिर। जो भी कंटेंट या जो भी कंटेंट क्रिएटर आपको ये सब चीज़ें सिखाता है कि भैया आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें देखना बंद कर दीजिए। आप सारी स्टोरीज़ जानते हैं कि जो भी महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी उनके साथ कितना बुरा हुआ, उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ा। और आपके पास रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हैं, आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई होगा, और फिर भी आप उसी लाइन पे जाना चाहते हो। ये क्या मतलब है? समझदार इंसान कौन होता है? जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। हमें भी दूसरों की गलतियों से सीखना है। जो गलतियाँ और लड़कियों ने की और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी और के हाथ में दे दी, हमें वो नहीं करना है, ठीक है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारी दुनिया, पृथ्वी के हर कण कण को पता है कि लड़कियां कितनी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, कितनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और फिर हर कोई उसी चीज़ पर खेलता है। ये बहुत डीप बात है। आपके लिए जो एड्स बने ना, आप उन्हें भी जाकर देखिए कि वो भी कितने ज़्यादा इमोशनल होते हैं। कि अगर आप अपने बच्चे को ये वाला पाउडर नहीं दिलवा सकते तो आप एक अच्छी माँ नहीं हैं। तो लड़कियों के लिए जो ऐड भी बनते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। सबको पता है कि लड़कियाँ इमोशनल होती हैं, सब उसी चीज़ पर खेलते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, सबको पता है कि आप इमोशनल हो, और आपको फिर इमोशनली ही मैनिपुलेट किया जाएगा। और उन्हें पता है कि आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको और कुछ ध्यान नहीं रहेगा कि उन्होंने आपको पास्ट में कैसे ट्रीट करा है, बट वो एक चीज़ आपको आकर बोल देंगे, बस भूल गए आप सब। हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं या जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो महिलाओं को आकर साड़ी बांटते हैं या उन्हें कुछ देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि लड़कियाँ इमोशनल हैं। उन्हें एक साड़ी मिल जाएगी, उनसे 2 मीठी बातें कर दो। वो पास्ट में आपने क्या काम करा है उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि 5 साल तक जब आप सरकार में थे आपने क्या काम करा, वो सब भूल जाएंगे। उन्हें बस ये रहेगा कि आपने 2 उनसे प्यार की बातें कर ली, 2 आपने उनसे मीठी बातें कर ली, बात खत्म। लड़के ऐसे नहीं होते, उनको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप उन्हें साड़ी दे दो, सूट दे दो, सलवार दे दो, कुर्ता दे दो, पजामा दे दो, कुछ दे दो, वो इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होते। और हमें भी ये सब चीज़ें सीखनी। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एवरी वुमन, बट जब भी आप अपने लाइफ के डिसीजंस लो तो अपने इमोशंस को साइड कर कर डिसीजंस लेने की कोशिश करो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ऑब्वियसली आप वायर्ड ही इस तरीके से हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बट बड़े बड़े डिसीजंस लेने से पहले आपको अपने इमोशंस को साइड करना ही पड़ेगा और डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। यही एकमात्र सोल्यूशन है, ठीक है। एक ही सोल्यूशन है इन सब चीज़ों का कि आप इमोशनली स्ट्रांग बनिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए, और फिर इस दुनिया में आप सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा ही होगा, अदरवाइज़ हम सब यही बोलते रहेंगे कि भैया हाँ फिजिकल चीटिंग इज़ बेटर देन इमोशनल चीटिंग। यही करते रह जाएंगे हम, अगर हमने अपने इमोशंस को साइड रखकर डिसीजन लेना नहीं सीखा तो। हम लड़कियां क्या करते हैं, जैसे ही रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आते हैं अपनी फ्रेंडशिप, अपनी करियर, अपनी सारी ज़िंदगी को होल्ड पे डाल देते हैं, और वही एक बंदा हमारे लिए है जो कि सही बात नहीं है। रिलेशनशिप आपके जीवन का एक एस्पेक्ट है, आपका पूरा जीवन नहीं है। आपको अपने दोस्तों को, आपको अपने जीवन को, आपको अपने करियर को होल्ड पे नहीं डालना है जस्ट बिकॉज आपको प्यार हो गया है, ठीक है। आपको इतना इतना ईजी है ना आपको मैनिपुलेट करना, कि अगर जब आप अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से कनेक्शन तोड़ दोगे तो आपको सही गलत बताएगा कौन? आप तो पूरी तरीके से अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट हो गए। जो आपका पार्टनर बोलेगा आपको वही सही लगेगा। जब आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपके साथ होते हैं और आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो वो आपको बताते हैं कि बहन तू तो प्यार में है पागल, पर तेरे को समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला तुझे यूज़ कर रहा है। तो प्लीज़, आपको किसी भी लेवल का प्यार हो, एकदम लैला मजनू वाला प्यार हो जाए, फिर भी अपना जीवन होल्ड पे नहीं डालना है। समझिए मेरी बात को यार। और लास्टली, वैसे तो ये वीडियो मैंने सभी लड़कियों के लिए बनाई है, बट स्पेशली मेरा मैसेज है टीनेज लड़कियों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मासूम हो। आप लोग अभी बहुत छोटे, भले ही आपको ऐसा लगता हो कि आपको दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्ञान है और आपसे ज़्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, और ये आरुषि क्या बोल रही है पगलैट कहीं की। ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप बहुत ज़्यादा मासूम है, ऐसा आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, तो पर आपको मैनिपुलेट करना बहुत इजी है। सोशल मीडिया पे जो आप कंटेंट देख रहे हैं, बहुत सोच समझ कर उस कंटेंट को देखिए। आप सोचिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या किए जा रहा है। अपना दिमाग लगाओ,
दिया है कि नहीं, भगवान ने दिया है ना, तो उसको यूज़ करो। जो भी चीज़ सामने वाला बोल रहा है उसको आँख बंद करके फॉलो नहीं करना है जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं या बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, या जो भी आपको ऐसा लगता है उनकी बातों को फॉलो नहीं करना। इन सब प्रोपोगेंडा में नहीं पढ़ना कि भैया फिजिकल चीटिंग इज़ गुड, या आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनना, अपनी पढ़ाई लिखाई को तो लात मार दो, ये सब चीज़ें कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और अगर आपने ऐसा करा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलोगे बस और बस आप, और आपको बचाने कोई नहीं आएगा। ठीक है, जो भी कुछ होगा, अगर आपने अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया, अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलोगे बस और बस आप, और आपका समाज, आपकी सोसाइटी आपको बचाने नहीं आने वाला। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।